वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन पे हम क्वेश्चन नंबर 34 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन है रमेश परचेस्ड 4 kg राइस एंड 5 kg वीट। सिंपल क्वेश्चन है। रमेश परचेस्ड 4 kg राइस, 4 kg राइस एंड 5 kg वीट। फॉर रेट 180 रुपीज़ एंड सुरेश परचेज 2 kg राइस, दोनों को मिला करके 180 रुपीज़ में। तो यहाँ पर आप ये ले लें कि राइस का जो प्राइस है वो एक्स कंसीडर कर लेंगे आप, है ना। जो राइस है वो आपका एक्स रुपीज़ का है पर केजी, पर केजी ऑफ राइस, पर केजी ऑफ राइस एक्स रुपीज़। सिमिलर पर केजी ऑफ वीट, उसका भी रेट नहीं पता तो वाई रुपीज़। अब 4 kg राइस है आपका, ठीक है, तो 4x का हो गया और 5 kg वीट है तो 5y का हो गया और टोटल कॉस्ट कितना आया आपका 180 रुपीज़ आया। टोटल कॉस्ट आ जाएगा ना बच्चे, क्लियर है। समझ में आया आपको, क्योंकि क्वांटिटी गिवन है ना आपके पास में, किस किस की, राइस की, वीट की क्वांटिटी 4 kg राइस एंड 5 kg एंड प्राइस क्या है इसका एक्स रुपीज़ एंड वाई रुपीज़। तो राइस का 4 kg कितना हो जाएगा 4x और ये क्या हो जाएगा आपका 5y, और दोनों में कितना एक्सपेंस हो गया 180 रुपीज़। सिमिलर सुरेश परचेज द 2 kg राइस तो 2x कॉस्ट आया एंड 15 kg वीट तो 15y कॉस्ट आया और 290 रुपीज़ इसके एक्सपेंस हो गए। तो टू वेरिएबल इक्वेशन से हम यहाँ पर दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स एंड वाई की। तो किसी एक वेरिएबल को सिमिलर करना है अगर आपको तो आप कर सकते हैं, एक्स और वाई आपके ऊपर है। चलो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 180 एंड सॉल्व करेंगे 4x प्लस 30y इक्वल्स टू, ये आपके पास में 0 580 रुपये, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे साइन चेंज करें, वो एलिमिनेशन मेथड जो आपने 10th में यूज़ किया है आपको बस वही यूज़ करना है। -15y 25y -25y इक्वल्स टू 80 में से 80 गया, 500 से 100 गया 400, y इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाई 25 तो y इक्वल्स टू 16। y की वैल्यू कितनी आई 16, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन को पकड़ लो। 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 180, 4x इक्वल्स टू 80 इक्वल्स टू 180 एंड 4x इक्वल्स टू 100 एंड x इक्वल्स टू 25। तो अब आपको आपके पास में राइस का भी प्राइस आ गया और वीट का भी प्राइस आ गया। क्वेश्चन पूछ कर रहा है फाइंड द पर केजी प्राइस ऑफ वीट इज व्हाट परसेंट। वीट का प्राइस क्या वाई है, दिस वन, वाई जो है एक्स का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है ये आपसे। तो वाई आपका 16/25 और इंटू 100 सॉल्व करेंगे 4, 64%। इसमें कोई खास लंबी चौड़ी गणित नहीं थी, एक साधारण सवाल था। A container is full of mixture 40% वाटर। एक कंटेनर है भैया, एक मिक्सचर है जिसमें क्या है, कंटेनर फुल ऑफ मिक्सचर 40% वाटर एंड मिल्क। तो मिल्क एंड वाटर की मैं बात करता हूँ, मिल्क एंड वाटर। तो 40% अगर वाटर है तो रेस्ट ऑफ पार्ट तो उसका मिल्क ही होगा ना उस मिक्सचर का, तो 3:2, ठीक है बच्चे। of milk and water, a part of this mixture is replaced by the another containing 81% milk and now the percentage of milk was found to be 74%. Find the quantity of mixture replaced. तो बच्चे इस मिक्सचर को क्या करा हमने, रिप्लेस करा किससे,
a part of the mixture replaced by the another containing 80% milk, and now percentage of the milk was the to be 74%. तो इसके कुछ पार्ट को मैं रिप्लेस करा, रिप्लेस बाय द अनदर कंटेंट 80% मिल्क। तो इसके अंदर मैंने 81% मिल्क के साथ में रिप्लेस करा। नाउ द परसेंटेज ऑफ द मिल्क वाज फाउंड दिस। तो बच्चे सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में बताओ, स्टार्टिंग में कितना था आपका, बात मिल्क की कर रहे हैं। 60% वाटर था तो 40% वाटर था, 60% मिल्क था। ठीक है बच्चे, स्टार्टिंग में। और इसको रिप्लेस हमने करा, एक सेकेंड देखो, पहले क्या था, पहले 60% मिल्क वाला मिक्सचर को 81% मिल्क वाले मिक्सचर से मिलाया और रिजल्ट में मैंने क्या फाउंड करा, 74% दिस वन, उसके अंदर कंटेंट। तो बेसिकली अगर देखा जाए आपका, तो इनके क्वांटिटीज को किस रेशियो में मैंने मिलाया, ठीक है, मैं ये फाइंड आउट करना है, इसी क्वांटिटी किस रेशियो में मिलाया। तो यहां पे सॉल्व करेंगे, 11 में से 4 गया 7, एंड यहां पे सॉल्व करेंगे 14, 1:2। इसकी क्वांटिटी 1 है, जो टोटल मिक्सचर बना, इसकी क्वांटिटी कितनी ली मैंने, 2 ली। क्लियर है बच्चे। तो ये कितना आया मेरा, 2 आया आउट ऑफ 3। तो 2/3 को मैं लेकर के आया हूं, 2/3 को। तो इसको ऐसे करना है, ये आपको याद होगा टाइप 8 में करवाया मैंने, कि आपके पास में क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। एक मिक्सचर है, वाटर कह रहा है 40% है, तो ठीक है भैया, मिल्क होगा रेस्ट ऑफ पार्ट 60%। एक अनदर मिक्सचर है जिसमें कि मिल्क है आपका 81% एंड वाटर आपका रेस्ट ऑफ पार्ट 19% हो गया। इसको मिक्स करा, दिस वन, इसकी क्वांटिटी क्या ली मुझे नहीं पता, इसकी क्वांटिटी क्या ली मुझे नहीं पता, मिक्स करा। थर्ड मिक्सचर रेडी हुआ जिसके अंदर मिल्क कितना है, 74% एंड वाटर कितना हो गया, 26%। बस, तो इसकी क्वांटिटी को किस रेशियो में मिक्स करें जो कि थर्ड में मिले, ऐसा टाइप पढ़ा है ना मैंने। तो एक कुछ को पकड़ लो, मिल्क या वाटर को, मिल्क को ले रहे हो तो मिल्क का पकड़ लो 60, मिल्क का पकड़ लो 81 एंड मिल्क का पकड़ लो 74। ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ गया 1:2। तो टोटल 3 यूनिट क्वांटिटी आई है इसमें। तो इसकी कितनी आई है, 2 आई है आउट ऑफ 3। तो 2/3 इसमें डाला है, 2/3 रिप्लेस करा है। क्योंकि जब रिप्लेस करा तो कुछ निकाला था इसमें से, तो उससे इसका रेशियो चेंज नहीं हुआ था, जब डाला तब रेशियो चेंज हुआ है। क्लियर है बच्चे। A container contains 2 liquids A and B in the ratio 8:5. When the 13 liter of mixture is drawn off and completely replaced by the liquid. तो बच्चे कंटेनर में 2 लिक्विड है A and B, और लाइक एक कंटेनर है, इसमें 2 लिक्विड है A and B और इनके रेशियो क्या है, 8:5 है। When 13 लीटर ऑफ द मिक्सचर ड्रॉन ऑफ, 13 लीटर मैंने निकाल दिया, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी बट इसका रेशियो वही रहेगा। ड्रॉन ऑफ एंड इट्स कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय द लिक्विड बी, और पूरे की तरीके से मैंने इसमें लिक्विड बी ही इस पे मैंने डाला। देन द रेशियो ऑफ द ए एंड बी ऑफ द कंटेनर इज द 1:1। सिंपल सी कहानी इसकी तो वही रची हुई है भैया, पहले A:B था, 8:5 हो गया निकालने के बाद, निकालने से पहले भी 8:5 था, कि कुछ निकालने से रेशियो में चेंज नहीं होता है। चलो निकालने के बाद का रेशियो है, ठीक है। अब रेशियो हो गया 1:1, क्योंकि आपने बी मिक्स करा, तो ए को, तो ए में कोई चेंज नहीं होना चाहिए ना, तो ए को तो सेम रखो, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 8 एंड 8। ठीक है बच्चे। अब आपसे क्या करें, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वॉज इन द कंटेनर इनिशियली, स्टार्टिंग में कितना था उसके अंदर लिक्विड। तो कुछ क्वांटिटी मेंशन है क्या आपका यहाँ पर, हाँ। व्हेन द 13 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड इज रिप्लेस्ड बाय विद द लिक्विड बी, तो बी कितना आया, 3 आया, कितना 13 आया और 3 आया। भैया बी कितना डाला, 13 डाला, और बी में एडिशन कितना हो गया, 3 का एडिशन हो गया। क्लियर है बच्चे। तो टोटल मिक्सचर कितना है आपके पास में, 13 है।
और सिर्फ ये 13 ही नहीं है आपका, प्लस ये तो वो है 13 लीटर निकालने के बाद। अब पूछ कह रहा है हाउ मैनी लीटर ऑफ द लिक्विड ए वॉज इन द कंटेनर इनिशियली। स्टार्टिंग में ए के पास ए कितना था उसके अंदर, क्लियर है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग में ए कितना था, मैं उसकी अगर बात करूं तो ये पहले सॉल्व करो कि टोटल आपका कितना हो गया 13 169/3। बट आप देखो ये तो वो है 30 लीटर निकालने के बाद टोटल इतना बचा था, तो 30 लीटर डाल दो तो पहले था कितना, ये टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी थी पहले, तो 169 3 9 9 18 1 9 1 10 और 1 2 बाई 3। तो पहले 208 लीटर मिक्सचर था बाई 3, और पहले किस रेशो में था ए और बी, 8:5 में था पहले ये, ठीक है बच्चे। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास में 13 है, तो इक्वलेंट टू 13 के, और ए कितना था मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, काटेंगे इसको 7 6, अब आपके पास में 3, तो सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, क्या आपके 128/3 लीटर था पहले इसमें। समझ में आया क्या करा बच्चे मैंने, नहीं आया क्या समझ में। भाई मिक्सचर एलिगेशन दिया, पेशेंस से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कहानी क्या है। भैया पहले 8:5 एक मिक्सचर था मेरे पास में, ए एंड बी लिक्विड का 8:5 था, इसमें से 13 लीटर मैंने क्या करा विड्रॉ करा, तो कुछ भी निकाल देने से उसके रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता है, तो रेशियो 8:5 ही रहा। अब 13 लीटर बी लिक्विड डालते तो रेशियो 1:1 हो गया। अब बी डाला तो बी बदलना था, ए क्यों बदला, ए को सेम करने के लिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा, तो पता लगा मेरा बी कितना एडिशन हुआ, बी मेरा एडिशन हुआ यहाँ पर 3 लीटर, और बी कितना डाला मैंने 13 लीटर, तो 13 3 के बराबर में, तो टोटल कितना हो गया 13। तो ये जो टोटल आया 169/3, ये तो मेरा 13 निकालने के बाद का टोटल है। तो पहले कितना टोटल था इनिशियली, तो 13 इसमें और ऐड कर दिया, पहले इतना टोटल था, और पहले किस रेशियो में बढ़ा था, इस रेशियो में बढ़ा था, तो पहले के टोटल से डिवाइड करा, पहले वाला ए निकाल लिया मैंने 128/3 लीटर। समझ में आया बच्चे। A vessel contains mixture in which the 20% of water and the rest of the milk. If the 40 liters of the more water added the vessels, then the quantity of the water becomes 40% and the mixture. Find the quantity of the milk in the vessel. Same question. A vessel contains mixture in a 20% is a water. 25% वाटर है, 25%, तो 75% क्या हो गया, मिल्क हो गया, तो 3:1 एंड 40 लीटर्स द मोर वाटर एडिड, ठीक है कर दिया एड, एंड वेसल्स द क्वांटिटी ऑफ द वाटर बिकम्स द 40%, 40 एंड 60 रेशो 3:2, तो ये हटाओ, ये रेशो है। ऐड क्या करा बच्चे मैंने, वाटर ऐड करा, कितना ऐड करा 40 लीटर ऑफ मोर वाटर, तो मिल्क में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और फर्क पड़ा भी नहीं। मिल्क कितना, मेरे कितना एडिशन हुआ वाटर में, 1 के इक्विवेलेंट है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अ मिल्क इन द वेसल्स, तो वेसल्स के अंदर मिल्क की क्वांटिटी क्या है, 2 है ना, सॉरी 3 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 120 लीटर मिल्क है। इसमें क्या करना है आपको बताओ, दिस वन। क्लियर है बच्चे।